क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। ये देख, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा। जाकर उसे अपने हुस्न का दीवाना कर दे। ये तो मेरी बीवी और उसकी मौसी है। हमें अभी आपके घर पे चलना होगा। रीना कहाँ हो? रीना, पारुल मासी, इस बार एक भी अच्छा बंदा नहीं ढूंढा तुमने। इसमें से एक की भी औकात नहीं है पैसे निकालने की। रीना, मुझे पता था कि तू यही बोलेगी, इसलिए हुकुम का इक्का छुपा के रखा था। ये देख, कॉन्ट्रैक्टर है, बहुत बड़ा। अभी हाल ही में इसने बहुत माल बनाया है और बंदा भी सीधा साधा है। दिखने में भी अच्छा है। अच्छा, कौन सा तुझे उसके साथ अपनी पूरी जिंदगी बितानी है? 2-3 महीना, फिर उसके बाद उड़न छू, हमेशा की तरह। नया शहर, नया बकरा, और ये बकरा अभी 1 घंटे बाद तुझे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री ऑफिस में मिलेगा। जाकर उसे अपने हुस्न का दीवाना कर दे। क्या साइन कीजिए। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। आइए। सॉरी। इट्स ओके। हाँ, मैं आपसे मिलता हूँ। ऐसे बोरिंग ऑफिस में इतनी खूबसूरत लड़की, बहुत सुंदर है। मुझे एक चांस मिल जाए ना तो इसे अपना दोस्त बना लूं और फिर जीवन साथी। मौसी ने सही कहा था कि सीधा है, खुद पहल नहीं करेगा, मुझे ही कुछ करना होगा। अब एक्सक्यूज मी, वो रेंट एग्रीमेंट यही होता है? नहीं, वो तो अलग सेक्शन है। 5 नंबर उस साइड है। 5 नंबर? पर मुझे तो यही बोला था ने 11 नंबर में। वो ओनर भी नहीं आया अभी तक। 2 घंटे से वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, आप एक बार और कॉल कर लीजिए। तब तक हम पास के रेस्टोरेंट में वेट कर सकते हैं क्या? क्या मतलब? मेरा मतलब है कि आप वहां जाके वेट कर सकती हैं। अच्छा, वो रेस्टोरेंट कहाँ है? तो मैं आपको लेके चलूँ वहाँ? हाँ। महेश। मेरा नाम महेश। सॉरी। हाय। रीना। ये हाथ जीवन भर के लिए चाहता हूँ रीना। मुझे लगा था इसे पटाने में थोड़ा टेंशन होगा, पर ये तो दिल हाथ में लेके घूम रहा था। पहली नजर में ही घायल है। वाह रीना वाह।
बात नहीं, बिजी होगा कहीं। आप ये पीजिए ना तब तक। वैसे एक बात कहूँ, वैसे कोई पागल ही होगा जो आपका फ़ोन ना उठाए। मतलब? I mean, अगर मैं उसकी जगह होता तो आपका कॉल कभी मिस नहीं करता। वैसे आपका कॉल मिस करने के लिए आपका नंबर नहीं है मेरे पास। तो तुम इस बार भी चूक गई। सॉरी सर। सॉरी सॉरी सॉरी। ये केस मुझे तुम्हें देना ही नहीं चाहिए था। लोग मुझसे कह रहे थे कि ये केस तुम हैंडल नहीं कर पाओगे, लेकिन मुझे लगा कि ये तुम्हारे करियर में सबसे अहम साबित होगा। लेकिन मैं गलत था। सर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उसे जरूर पकड़ लूंगी। वादा करने से काम नहीं चलेगा मैडम, ये उनका 7वां केस है। पता नहीं कहाँ गए होंगे, कौन से नए शहर में नया गुल खिला रहे होंगे। हमें किसी भी हालत में उनको पकड़ना है। जी सर। और हाँ, अगर तुमसे दोबारा चूक हुई तो ये केस मैं किसी और को दे दूंगा और तुम्हारा ट्रांसफर ट्रैफिक पुलिस में तय है, समझी? जी सर। और जल्दी से जल्दी ये केस खत्म करो। जी सर। जय सर। मैडम जी, ये लीजिए, चाय पीजिए। रख दे वहाँ, मन नहीं है। मैडम जी, मायूस मत होइए। अरे इतने बड़े देश में किस शहर में कहाँ गई होगी कुछ पता नहीं है। हमने खबरियों ने कुछ खबर दी क्या? नहीं मैडम। हेलो मैडम, मैं शहकार नगर पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर श्याम पटेल बोल रहा हूँ। मैडम, जो आपने कल फोटो भेजी थी उससे मिलती जुलती हुई लड़की कल यहाँ पे बस स्टैंड पे देखी गई है, पर अभी वो कहाँ है उसकी कोई खबर नहीं है। पटेल जी, वो सहकार नगर में है, इतना तो पता चल ही गया है। जी मैडम। इतना काफी है मेरे लिए, मैं तुरंत वहाँ आती हूँ। जय हिंद। जय हिंद। मैडम जी, अब चाय पी लीजिए, अब तो पता चल गया ना वो कहाँ है। बहुत चालाक समझती है खुद को, अब की बार तो इसे रंगे हाथ पकड़ूंगी। नैना, सहकार नगर चलने के लिए सारी फॉर्मेलिटीज करो। जी मैडम। महेश, मेरी मौसी आ गई है, बाद में बात करती हूँ, बाय। रीना, महेश जैसे मर्द नहीं होते तो हमारा गुजारा कैसे होता? सही कहा मौसी तुमने। ये बता, और कितना टाइम लगेगा? जल्द ही। ऐसा चक्कर चलाया है कि उसके दिल और दिमाग में सिर्फ मैं ही मैं हूँ। बकरा खुद ही कटने के लिए तैयार है, बस थोड़ा और तड़पाना होगा, तभी तो विश्वास गहरा होगा। हमारे सारे मुखबिर उसे ढूंढने में लगे हुए हैं। एक ने बताया भी कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस में दिखी भी थी। रजिस्ट्रार ऑफिस? जरूर रेंटल एग्रीमेंट के लिए आई होगी। आपने एग्रीमेंट चेक किया? हाँ, मैंने चेक किया, लेकिन उसकी एंट्री कहीं पे भी नहीं मिली। जरूर नाम बदल के लिखवाया होगा उसने। पर यहाँ पर भी डायरेक्ट फोटो खींचा जाता है, लेकिन उसका कोई भी नामो निशान नहीं मिला। अच्छा, उसके साथ कोई और दिखाई दिया क्या? उसके साथ कोई था तो नहीं, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ बात करते हुए दिखी थी। उसकी कोई डिटेल्स? नहीं, रूम नंबर 11 में था। शायद हो सकता है कि ये प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन कराने आए होंगे। प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन? अच्छा, एक बात बताइए पटेल जी, इस पूरे एरिया में ऐसे कितने कॉन्ट्रैक्टर हैं जो अपनी प्रॉपर्टी बनाते और बेचते हैं? ज्यादा नहीं है, लेकिन 4 से 5 होंगे। मुझे उन सबके नाम और उनके एड्रेस की डिटेल्स चाहिए। जी बिल्कुल। आइए आइए, वेलकम। प्लीज प्लीज आओ, आइए ना, बैठिए प्लीज। थैंक यू। वैसे तो ये ऑफिस मेरे लिए बहुत लकी है, लेकिन आज ये ऑफिस लकी हो गया। जानती हैं क्यों? क्योंकि आपके कदम यहाँ पड़े।
तो सबसे पहले तो ये बताइए क्या ऑर्डर करूं आपके लिए? बस कुछ नहीं, पानी ठीक है। पानी है, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे ऑफिस तो काफी बड़ा है आपका, पर आप अकेले काम करते हो? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, काम तो बहुत लोग करते हैं यहाँ पे, लेकिन मैंने आज सबको जल्दी घर भेज दिया। वो एक्चुअली मैं आज को स्पेशल करना चाहता था। मतलब क्या है तुम्हारा? रीना, तुम गलत समझ रही हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता था। शायद मैंने गलत तरीके से बोल दिया। महेश, हम फिर कभी मिलते हैं, बाय। रीना रीना रीना, मेरी बात सुनो। रीना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, जिंदगी बिताना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। महेश, ये नहीं हो सकता। मैं तुम जितनी अमीर नहीं हूँ, एक गरीब घर की लड़की हूँ। तुम्हारे लिए ये सब खेल होगा, पर मेरे लिए नहीं। आजकल बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं जहाँ लड़का गरीब घर की लड़की को फंसाता है, शादी का वादा करता है, इस्तेमाल करके छोड़ देता है। अगर इतना ही प्यार होता तो हाथ मांगने मेरे घर पर आते। ऐसे अकेले ऑफिस में बुलाकर प्यार का इजहार नहीं करते। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मजबूर नहीं कि तुम्हारा स्टेटस देखकर कुछ भी करूं। हम सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं महेश, सिर्फ दोस्त। बाय। रीना, रीना, ये 10 नंबर कहाँ है? जी इसी बिल्डिंग में, वो देखिए बोर्ड लगा है। थैंक यू। मैडम जी, इस पर तो ताला लगा है। कि लास्ट ऑफिस था। मैडम, ये तो भूसे के ढेर में सुई ढूंढ रहे हैं अब। सही कहा ना तुमने। अब इस लड़की को पकड़ने के लिए कुछ अलग ही करना पड़ेगा। बस अब दिल में आग लगा दी है उसके, रात भर सोएगा नहीं। आजकल बहुत ऐसे केसेस हो रहे हैं जहां लड़का गरीब घर की लड़की को फंसाता है, शादी का वादा करता है, इस्तेमाल करके छोड़ देता है। सीधा हाँ बोल देती, ना क्यों बोला? थोड़ा मजा लेने दो, थोड़ा तड़पने दो। जितना तड़पेगा माल उतना ही निकलेगा। हम सिर्फ दोस्त ही अच्छे हैं महेश, सिर्फ दोस्त। अगर नहीं आया तो? ऐसे कैसे नहीं आएगा? शादी की बात भर दी है उसके दिमाग में। अगर इतना ही प्यार होता तो हाथ मांगने मेरे घर पर आते। जैसे हमेशा फंसाती थी, ऐसा क्यों नहीं किया इस बार? बस हमेशा वही वही करो ना तो थोड़ा बोरिंग हो जाता है। देखते हैं मेरा ये नया आइडिया काम आता है कि नहीं। थोड़ा थ्रिल रहेगा। तुमने मुझे गलत समझा है रीना। सुबह होते ही मैं तुम्हारा हाथ मांगने आ रहा हूँ। जी मैं यहाँ रीना का हाथ मांगने आया हूँ। उससे शादी करना चाहता हूँ। बेटा, मैं तो इसकी मौसी हूँ। इसकी माँ तो बहुत बीमार है और गांव में ही उनका इलाज चल रहा है। देखो, हम तो ठहरे गरीब लोग। देखिए, ये अमीर और गरीब मुझे नहीं पता। हाँ, इतना जरूर जानता हूँ कि रीना को मैं हमेशा खुश रखूंगा, कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा और इसके चेहरे पे हमेशा मुस्कान रहेगी। आप
बस शादी के लिए हाँ कह दीजिए। मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन रीना क्या चाहती है वो भी तो जानना बहुत जरूरी है ना। तेरे तो भाग्य खुल गए बेटा, इतना अच्छा रिश्ता आया है। अब तेरे मन में क्या है वो बता दे। हाँ, तू इस गरीबी से दूर निकल जाएगी। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे और तुम दोनों को कभी किसी की नजर ना लगे। महेश बेटा, हम शादी की तारीख पक्की करते हैं। जी जी बिल्कुल। रीना अभी भी उदास क्यों है? रीना, कल से देख रहा हूं तुम कुछ परेशान सी लग रही हो। क्या तुम इस शादी से खुश नहीं हो? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इन खूबसूरत आंखों में उदासी किस बात की है? ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता सकती? कुछ नहीं। देखो, तुम्हें मेरी कसम, सच सच बताओ क्या बात है? महेश, मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और अब हमारी शादी भी होने वाली है, पर इस शादी का खर्चा मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए भी खर्चा होगा। गहने, कपड़े, सबके लिए ही खर्चा होगा। पता नहीं ये सब खर्चा मैं कैसे करूंगी। पटेल सर, नैना, हमें हर शादी के हॉल पर जाकर शादी की बुकिंग चेक करनी होगी। ये लड़की हमेशा अपर मिडिल क्लास के लोगों को ही फंसाती है। तो इसका मतलब 5 स्टार में शादी नहीं होगी, बड़े बैंकेट, बड़े रेस्टोरेंट। इसकी सारी शादियों के वेन्यू ऐसे ही रहे होंगे। बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए इन खूबसूरत आंखों में आंसू? अरे बाबा, जो मेरा है वो तुम्हारा भी तो है। तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। शादी का जो भी खर्चा होगा, ज्वेलरी का, शॉपिंग का, वो सब मैं करूंगा, ठीक है? और रही बात तुम्हारी मम्मी के इलाज की, तो हम शादी में 5 लाख रुपए खर्च करने वाले थे ना, वो नहीं करेंगे, रजिस्टर मैरिज कर लेंगे। एक मिनट, ये लो 5 लाख रुपए, अपनी मम्मी को भेज दो इलाज के लिए। और ये 2 लाख रुपए तुम्हारी शॉपिंग के लिए। आप खुश? महेश, तुम्हें पता नहीं तुमने मुझे कितना टेंशन फ्री कर दिया है। मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरी लाइफ में आए। तो फिर चलें? कहाँ? शॉपिंग करने। और कहाँ? शॉपिंग? शॉपिंग? अब तो तुम्हारे साथ? क्यों, मैं नहीं आ सकता साथ में? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। पर क्या? नहीं, छोड़ो। अरे बताओ ना बाबा, क्या बात है? महेश, बुरा मत मानना। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे दुल्हन के रूप में सीधा शादी वाले दिन ही देखो। अभी शॉपिंग में पहले से गहने, कपड़े सब पता चल जाएगा, तो उस स्पेशल दिन के लिए कुछ सरप्राइज नहीं रहेगा ना। मेरे दिल को तो तुम पहले ही जख्मी कर चुकी हो। दुल्हन बनकर तो मेरी जान ही ले लोगी। जान नहीं लूंगी, तुम्हारे जान में जान भर दूंगी। तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें दुल्हन के रूप में देखने का इंतजार करूंगा। महेश, तुम मेरी जाल में पूरी तरह फंस चुके हो। अब देखो मैं तुमसे कैसे और पैसे निकलवाती हूँ। बुकिंग हमेशा पति के नाम से हुई है, लड़की के नाम से नहीं। ऐसा करते हैं, हम तीनों अलग अलग जगह बांट लेते हैं, तो सारी जगह जल्दी कवर कर लेंगे। राइट। जी मैडम। एक बार फिर नसीब ने इंस्पेक्टर राधा को धोखा दिया। उसने जितनी भी अटकलें लगाई थी वो सब सही थी, लेकिन रीना का नसीब जोरों पर था। महेश ने उसे रजिस्टर शादी का रास्ता भी दिखाया। कभी शॉपिंग के बहाने,
तो कभी अपनी माँ के इलाज के बहाने, अलग अलग पैंतरे, कभी झूठा आंसू बहाकर तो कभी झूठा प्यार दिखाकर महेश से वो पैसे ऐंठने लगे। महेश उससे सच्चा प्यार करता था, पूरा विश्वास था उसे रीना पर, जिसकी वजह से उसने जितने भी पैसे उसे दिए उसने ना ही कभी हिसाब रखा और ना ही मांगा। इंस्पेक्टर राधा ने जोर बहुत लगाया, लेकिन रीना के बारे में कुछ पता नहीं चला। शादी के कुछ दिनों बाद ही रीना अपने नए प्लान के साथ बिल्कुल तैयार थी। महेश से लगभग 25 लाख रुपए वो ऐंठ चुकी थी और अब वक्त आ गया था आखिरी बार महेश से पैसे ऐंठ कर यहाँ से भाग जाने का। और इसी प्लान के चलते वो अपना रवैया भी बदल चुकी थी। देख, टाइम हो गया है यहाँ से बिस्तर बांधकर अब बाहर जाने का। तू है कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रही है। क्यों? कहीं उस महेश के प्यार में तो नहीं पड़ गई? महेश जैसे उल्लू को रीना प्यार में फंसाती है। उससे प्यार नहीं करती। बस कब निकलना है? 30 तारीख को इंदिरा नगर की टिकट बुक कराई है मैंने। इंदिरा नगर क्यों? वहाँ भी तेरी सुंदरता के चाहने वाले बहुत है। वैसे भी नए रईस बने हुए शिकार बहुत है वहाँ, समझी क्या? इंदिरा नगर। तो चलो फिर इंदिरा नगर। रीना, ये क्या कर रहे हो महेश? छोड़ो, पूरा दिन बस चिपकते रहते हो और कुछ सूझता नहीं है तुम्हें। अरे क्यों नाराज हो रही हो बाबा? छोड़ो मुझे। क्या बात है रीना, क्यों इतनी नाराज हो? ऑफिस के लिए देर हो रही है, शाम को आके बात करता हूँ। और करते रहो फोन। ना मैं फोन उठाऊंगी ना तुमसे बात करूंगी। जितना तड़पोगे तभी तो जो मुझे चाहिए वो मिलेगा। करते रहो फोन, जितना फोन करोगे करते रहो, तड़पते रहो तो। पता नहीं क्या हो गया इसे, कुछ बोलेगी तो समझ में आएगा ना। एक बार बोल दे तो तुरंत प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, लेकिन कुछ बता ही नहीं रही है। पता नहीं क्या हो गया इसे। रीना क्या बात है, बताओ तो। रीना, बस और कितने देर शांत रहोगे महेश? वापस पूछोगे तो जरूर, रीना क्या हुआ? एक बार वापस पूछ लेता हूं। रीना, कब तक ऐसे चुप रहोगी? कुछ तो बोलो, क्या बात है? देखो, अगर तुम मुझे कुछ बताओगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या बात है? अगर मैंने कुछ गलती की है ना तो उसके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। तुम रोना तो बंद करो। रीना, तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या बात है? महेश, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है, मेरे खोटे नसीब की है। तुम एक बहुत अच्छे पति हो और मैं बहुत बुरी पत्नी। मैं सारी बात नहीं बता सकती। रीना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम मुझे सब बता सकती हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा, सच्ची। देखो रीना, अगर तुम्हारे बीते हुए कल की कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगा जितना आज करता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? क्या बात है, बोलो। माँ बहुत बीमार है, उन्हें हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा।
बहुत खर्चा लगेगा, 20 लाख रुपए लगेंगे। पर ये बोझ मैं तुम पे कैसे डाल सकती हो? पहले ये शादी और मेरे लिए बहुत खर्चा कर चुके हो। पता नहीं है सब मैं कैसे। अरे पागल, बस इतनी सी बात है। अरे तुम मेरी धर्म पत्नी हो और वो मेरी भी माँ है ना। हम सब एक पूरा परिवार है और तुम्हारी लाखों करोड़ों की स्माइल के सामने 20 लाख रुपए कुछ भी नहीं है। मैं पैसे का इंतजाम कर दूंगा। तुम जाके अपनी मम्मी का इलाज करा लेना। बस ये रोना बंद करो। माँ का इलाज करवा के मैं तुरंत वापस आ जाऊंगी। हाँ, तुम जल्दी आ जाना। ज्यादा दिन दूर तुमसे मैं रह भी नहीं सकता ना। बस अब रोना बंद करो। रोगी तो तुम जब सारा पैसा लेकर भाग जाऊंगी। हाँ मासी, पैसे का इंतजाम हो गया है। पैसा हाथ में आते ही निकल जाऊंगी। आप तैयार रहना, माँ का इलाज भी करवा लेंगे। अच्छा मुझे ये बता, 20 लाख है ना? हाँ, पूरे 20 लाख। और तेरे हाथ में कब तक आएंगे? जल्द ही। याद रहे, कल की हमारी टिकट है इंदिरा नगर की। इंदिरा नगर? मौसी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, मैं सारे पैसों का अरेंजमेंट कर दूंगा। आप बस माँ का ख्याल रखना। हाँ बेटा। लीजिए, बात कीजिए। मौसी, इन्हें ऑफिस जाना है, मैं बाद में कॉल करती हूँ। ठीक है। अच्छा रीना, माँ कौन से हॉस्पिटल में है? कौन से हॉस्पिटल में मतलब? तुम्हें क्या लग रहा है मेरी माँ हॉस्पिटल में नहीं है? मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे पर मैंने ऐसा कब कहा? अरे क्या रे, इसीलिए मैं नहीं बता रही थी। कल तो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे थे। तुम्हारी माँ, मेरा परिवार, मेरी एक मुस्कान के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और सुबह होते ही मुझ पर विश्वास नहीं। अरे पर रीना, मेरा रहने दो, तुमने बहुत दिल दुखाया है महेश मेरा। रीना मेरी बात तो सुनो। रीना, तुम नाराज क्यों हो रही हो? देखो मैं जानता हूँ तुम टेंशन में हो। अच्छा सुनो, मैं शाम तक सारे पैसे लेके आ जाऊंगा। रीना, तुम सुन रही हो ना? रीना, सुन भी लिया, समझ भी लिया, 20 लाख रुपए आ जाएंगे। एक लीड मिली, चलो। अब तक आया नहीं, शाम तक आने वाला था। तू चिंता मत कर, अरे कहीं अटक गया होगा वो। पता नहीं, सुबह से कॉल कर रही हूँ, 10 बार कॉल कर चुकी हूँ। कहीं उसे शक तो नहीं हो गया? सुबह पूछ रहा था हॉस्पिटल कौन सा है। लगता है आ गया, बाद में कॉल करती हूँ। हाँ ठीक है। देखिए, आप ज्यादा टेंशन मत लो, इलाज के लिए पैसे का इंतजाम मैं कर लूंगी। तुम्हें क्या लगा
मैं अपनी कही हुई बात भूल जाऊंगा, अपना वादा पूरा नहीं करूंगा। मैं तो बस थोड़ी सी एक्टिंग कर रहा था। आप भी ना शैतानी करने में माहिर हो, डरा दिया था मुझे। वैसे एक और सरप्राइज है तुम्हारे लिए। सरप्राइज? क्या है बताओ ना। अभी नहीं, बाद में। नहीं, अभी बताओ। अरे भाई, सब्र का फल मीठा होता है। मुझे कड़वा भी चलेगा, अभी बताओ। तुम्हें मेरी कसम। तो फिर ठीक। ये देखो टिकट्स, हम तीनों गांव जाएंगे। माँ का आशीर्वाद लेंगे, उनकी सेवा करेंगे। पर हम सबको जाने की क्या जरूरत है? मैं और मौसी देख लेंगे। आपका काम सफर होगा। कुछ नहीं होगा, मैं सब मैनेज कर लूंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझ पर विश्वास नहीं? अगर नहीं तो ये लीजिए पैसे। मुझे नहीं चाहिए ऐसे पैसे। रीना, ये क्या बचपना है? बचपना नहीं, आत्मसम्मान। मुझे नहीं चाहिए ये पैसे। मैं अपनी माँ का ख्याल खुद रख सकती हूँ। तो फिर ठीक है। हेलो, इतनी रात को कॉल किया? हाँ मासी, महेश को शायद शक हो गया है। वो भी साथ आना चाहता है। ट्रेन की टिकट लेके आया था तीनों के लिए। क्या? ये तो गजब बात हो गई। तू फटाफट वहाँ से निकल। अरे जितना कमाया उतना ही ठीक है। अरे उतना ही कैसे ठीक है? 20 लाख रुपए कैश छोड़कर कैसे निकलूं? कल सुबह जैसे ही महेश ऑफिस जाएगा, मैं सब लेकर आ जाऊंगी। गहने, पैसे और ये 20 लाख रुपए। रीना, सोच ले एक बार। इतना लालच अच्छा नहीं है। आप फिक्र ना करो। ये भी ना। 20 लाख तो मैं लेके ही रहूंगी। अपनी माँ की बीमारी के बहाने करके पैसे ऐंठना रीना के लिए आम बात थी, लेकिन हाँ, महेश का उसके साथ चलने के लिए बोलना ये उसके लिए नई बात थी। इंसान हर चीज पर नियंत्रण पा सकता है, लेकिन लालच एक ऐसी बला है जिसकी वजह से एक आम आदमी भी अपराधी बन जाता है, और कुछ अपराधी इसकी वजह से पकड़े भी जाते हैं। 20 लाख कोई कम रकम नहीं थी, बहुत बड़ी रकम थी। इस 20 लाख के लालच की वजह से दूसरे दिन रीना वहीं रुक गई। इंस्पेक्टर राधा को भनक लग गई कि वो कहाँ है, और उसे ढूंढते ढूंढते वो महेश के ऑफिस तक पहुंच गई। ये तो मेरी बीवी और उसकी मौसी है। ये लोग ठीक तो है ना? इस वक्त ये लोग कहाँ होंगे? वो तो घर पर होंगे। क्यों? हमें अभी आपके घर पे चलना होगा, और कॉल करके इन्हें बिल्कुल मत बताइएगा कि हम लोग वहाँ आ रहे हैं। लेकिन बात क्या है? सब बताती हूँ, चलिए आप। चलो नैना। रीना कहाँ हो? नैना, तुम ऊपर चेक करो। रीना, कोई नहीं है। मैडम,
ये देखिए ना, क्या हो गया? कहीं रीना को कुछ? कुछ नहीं हुआ है उसे। ये देखो, वो अपना कारनामा करके फिर भाग गई है और ये फोन यहीं छोड़ गई है ताकि कोई उसे ट्रेस ना कर पाए। मैडम ये आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। महेश, रीना का असली नाम रेशमा है। वो और उसकी मौसी बहुत बड़े ठग हैं। ये लोग शादी के नाम पर जेवर लूटते हैं और अपनी माँ के इलाज के नाम पर अलग से पैसा लूटते हैं और एक मोटी रकम हो जाने के बाद शहर छोड़कर भाग जाते हैं। हमें खबर मिली थी कि वो सहकार नगर में आए हैं, इसलिए हम उन्हें रंगे हाथ पकड़ने आए थे, मगर वो इस बार भी भाग गए और अब की बार पता नहीं किस शहर में गए होंगे। महेश, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। उसने तुम्हारी मासूमियत का फायदा उठाया। मुझे कभी लगा ही नहीं कि रीना ऐसी होगी, मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठा के इतना बड़ा धोखा देगी मुझे। अगर वो मुझे कहीं मिल गई ना। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ तुम। नहीं मैडम, कुछ भी कीजिए, उसको पकड़िए, मैं आपकी मदद करूंगा। उसको पकड़िए और उसको जेल में डाल दीजिए। फिलहाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि अब तक तो वो लोग शायद शहर भी छोड़ चुके होंगे। मैडम कोई तरीका नहीं है उसको पकड़ने का? जब तक कि कोई खबर ना मिले तब तक तो नहीं। पता नहीं किस शहर में गई होंगी दोनों। मैडम वो अपने गांव गई होगी। अब चलिए, वो अपने गांव में होगी। महेश, उनके नाम की तरह उनका गांव भी झूठा है। तो चलो फिर इंदिरा नगर। इंदिरा नगर, इंदिरा नगर, इंदिरा नगर। मैडम मैंने उसको और उसकी मौसी को बात करते सुना था, वो इंदिरा नगर का नाम ले रही थी। वो वहीं होंगी पक्का। इंदिरा नगर? इस बार तो तू पक्का हाथ आएगी नैना। मैंने कहा था ना कि इस बार इसे पकड़ने के लिए कुछ अलग ही पैतरा आजमाना होगा। इंदिरा नगर के सारे अखबारों में इश्तिहार दे दो, दुल्हन चाहिए। अब उस बंदे की शादी किसी और से हुई तो उसमें मेरा क्या दोष है? अरे मैंने तो पैसे वाला ही बंदा चुना था। हाँ तो थोड़ा और पता कर लेती उसके बारे में। अब यहाँ इंदिरा नगर में आके फंस गए। कोई और बकरा भी तो नहीं? छोटे घर का इंतजाम हो गया? हाँ हाँ हो गया है। इंदिरा नगर में वैसे भी पैसे वालों की कमी नहीं है। अरे कोई ना कोई बकरा तो मिल ही जाएगा। ये देख, मिल गया। सोच, इश्तिहार इतना बड़ा है तो बकरे की तिजोरी का साइज कितना बड़ा होगा, देख। वाह, कॉल करो इन्हें। हेलो हेलो। हाँ जी नमस्ते जी, अखबार में मैंने आपकी इश्तिहार देखी थी, बस इसी सिलसिले में मैंने आपको कॉल किया। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर रहे हैं तो फिर हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हमारी तरफ से भी जी। और नैना? मुझे तो भाभी बहुत पसंद है। तो फिर जल्दी से मुहूर्त निकाला जाए इनकी शादी के लिए। जी जरूर। मुझे लगता है कि हमें इन्हें थोड़ी प्राइवेसी देनी चाहिए। अभिनव हमारे सामने लगता है बात करने में शर्मा रहा है। अभिनव, हम सब बाहर जाते हैं, तुम रीना के साथ तसल्ली से बात कर लो और एक दूसरे को अच्छे से जान लो, ठीक है? तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। तो फिर इन आंखों में इतनी उदासी क्यों है? कोई बात है तो मुझे बताओ, मैं कुछ मदद करूं? कुछ नहीं। अरे मेरा विश्वास करो, बताओ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। अभिनव, मुझे आपसे शादी करनी है।
मुझे आप बहुत पसंद हो, पर इस शादी का खर्चा मैं नहीं कर पाऊंगी। माँ बीमार है, उसके इलाज के लिए भी पैसे लगेंगे, गहने, कपड़े, सबके लिए पैसे लगेंगे। पता नहीं ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हारी आंखों में आंसू? नहीं, तुम टेंशन मत लो, कपड़े, जेवर, इन सब का खर्चा मैं कर लूंगा। जो मेरा है वो सब तुम्हारा ही तो है। और रही माँ के इलाज की बात, तो वो खर्चा भी मैं कर लूंगा। देखो, मेरा अपना बिजनेस है और मैं अपने अकाउंट से तुम्हें दे दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। 15 लाख अभी के लिए ठीक है ना? जी। तो कल तुम मेरे ऑफिस में आके ले लेना। थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं आपकी इज्जत मेरी नजरों में कितनी बढ़ गई है। कल आती हूँ मैं ऑफिस। 15 लाख। टेंशन मत लेना, और लगे तो बताना। मेरे प्यार का नाजायज फायदा उठाया तूने। हाँ, इसने ही धोखा दिया है हम लोग को। अरेस्ट कर लीजिए इन्हें और ऐसी सजा दिलवाना कि जिंदगी भर जेल से बाहर न निकल पाए ये दोनों। कौन है ये लोग? ये सब क्या हो रहा है? बस अब ज्यादा बनो मत। मैं अभिनव की बहन नहीं, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर राधा हूँ और ये है सहकार नगर पुलिस स्टेशन के ऑफिसर पटेल। और ये है तुम्हारे तीनों पति जिन्हें लूट कर तुम भाग गई थी। भोले भाले लोगों को शादी का नाटक करके उन्हें लूटती हो, यही पेशा है ना तुम्हारा? हर बार मुझे चकमा देकर भाग जाती हो, मगर इस बार तुम बुरी तरह से फंस गई हो। ये सब झूठ है। तो कैसा लगा रेशमा इस बार जब खुद ठगी गई? ये सब झूठ है। तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत हैं मेरे पास, तुम्हारी सारी शादियों के फोटोग्राफ्स और वीडियोस, और तुम्हारे घर से पाए गए सारे पैसे और जेवरात भी। बहुत लंबा जाओगी अंदर रेशमा, और फिर जेल में जाके बाकी सारे अपराधियों को ठगना मजे से। चलो ले चलो इन्हें, चलो चलो। किसी के प्यार और जज्बात का फायदा उठाना गलत है। ये इंसान अपने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा ही सोचते हैं, इसलिए ठगे जाते हैं। जज्बात से सोचना बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ दिमाग से सोचना भी बहुत जरूरी है। अगर ये लोग ऐसा सोचते तो शायद नहीं ठगे जाते। आप भी ध्यान रखिएगा, अगर आपके आसपास ऐसा कोई भी ठग मंडरा रहा हो तो आप उनसे अलर्ट रहिए। तो ये थी आज की हमारी ये कहानी। एक नई कहानी के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुधा चंद्रन को दीजिए इजाजत। आप रहिए सुरक्षित और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।